एक बात अक्सर हम डिस्कस करते हैं, आज थोड़ा मैं चाहता हूँ मज़ीद उसे डिस्कस करें कि एक मोनोटोनी आ जाती है आफ्टर सम टाइम, यानी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, हनीमून पीरियड हुआ, वो आपको पता होगा, फिर बहुत स्पार्कलिंग और बड़ा एक वाइब्रेंट रिलेशनशिप था, लेकिन विद टाइम मे बी मोनोटोनस होता गया, मोनोटनी की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें स्पार्क ख़त्म होने लग गया उस रिलेशन में. हस्बैंड स्टार्टेड टू लूज़ इंटरेस्ट इन द वाइफ, वाइफ स्टार्टेड टू लूज़ इंटरेस्ट इन द हस्बैंड. तो कैसे इसको दोबारा रिवाइव, व्हाट आर सम ऑफ द वेज के कपल्स जो है वो दोबारा इस चीज़ को रिवाइव कर सकते हैं? टाइम ज़्यादा स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, नई चीज़ें ट्राई करें, क्या करें, ट्रैवल करें? अच्छा, अब इसमें यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ की जो है ना रिलेशनशिप की नौयत ज़रा दूसरों से डिफरेंट होती है ना. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में ये है कि लव इज़ ऑल अबाउट, फिजिकल लव हो, इमोशनल लव हो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द अदर हैप्पी. सही, ठीक है, जो अभी हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, वो असूल चूंकि वहाँ पे यहाँ पे रिलेशनशिप इंटेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस रसूल की ज़्यादा ज़रूरत है. सही, ठीक है. होता क्या है कि ख़राबी हमारी वहीं पे शुरू होती है, जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, कि हम कहते हैं कि दूसरा तो अपना बेस्ट दे, मगर मैं अपना हाथ खींच लूँ. ठीक है, मुझे ना वो उसकी कीमत ना मुझे अदा करनी पड़े. Eventually क्या होता है, both end up being unhappy. जी. Unless you start feeling happy, good about each other, आपका लव कभी चल सकता ही नहीं है ना. और मैं आपको बताऊं, इस लव की हम सबको बेहद ज़रूरत होती है जी. इसीलिए तो अल्लाह ने हमारा ताल्लुक रखा है. बल्कि इतना ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मैंने देखा ये बुढ़ापे में भी इतना जूवियंट और इतना ये लाइक ये वाइब्रेंट होता है इफ़ यू कैन मेक इट. तो सबसे पहली बात ये है कि लेट अस स्टार्ट चेरिशिंग ईच अदर. अब हमारा माशरा क्या है, औरतों की तो चले समझ आती है ना, सिंस दे आर एक्सप्रेसिव एंड बिसाइड दिस एक्सपेक्टेड ऑफ देम. लेकिन जब हस्बैंड्स की बारी आती है तो हमारी तो सोसाइटी कहती है ना कि मर्द तो एक्सप्रेसिव होते ही नहीं. ठीक है, मर्द एक्सप्रेसिव भी नहीं होते, और शोइंग लव and expressing love is all the sign of vulnerability. लेकिन remember कि आपने जैसे अभी कहा कि honeymoon period में it worked wonderfully for you. ठीक है, तो why wouldn't it be working for you now? The thing is you need to prioritize it. तो जब तक हम prioritize नहीं ना करेंगे, और इसमें मैंने देखा है कि मर्दों की खराबी ज़्यादा होती है. और मैं आपको अजीब बात बताऊं, later on a little bit later मर्द ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं, औरतें तो फिर बेचारी सब्र करके बच्चों के साथ दिल लगा के तो वो कबूल कर जाती हैं. लेकिन आप देख लीजिए कि फिजिकल रिलेशनशिप डिटोरिएट कर जाते हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं. लेकिन उसकी, और अगेन वी स्टार्ट फीलिंग मिजरेबल, और मर्दों का ख्याल होता है शायद मैं एक और शादी कर लूंगा तो उसमें ये बुराइयां नहीं होंगी. नहीं, व्हेन यू विल रिमेन द सेम देन शी विल बिकम द सेम थिंग. तो ये तो देने के साथ होता है. और अजीब बात ये है, दे के ही बंदा खुश होता है. इट्स लव की एनाटमी ही सिर्फ और सिर्फ देना है. ठीक है, ये जो सारी हमारी मर्द आके फिजिकल डिजीज उनकी शिकायत करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, इनकी कोई हैसियत नहीं है. इनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ ये है अपने जज्बात को, अपने जो है हिस्सियात को सीधे रुख पे हम डालें. और वो सीधे रुख पे कौन डालता है? अल्लाह ने मोहब्बत तो पहले दे दी ना. केमिस्ट्री क्या होती है? यू ऑलरेडी हैव क्लिक्ड. जी, ठीक है, केमिस्ट्री तो पहले ही मैच कर दी गई है. अगर वो 4 दिन मैच कर गई थी तो उसका मतलब ये आइंदा भी केपेबल है मैच करने के, है ना. तो कहाँ पे निकालिए ना. और मैंने देखा है इसमें हस्बैंड्स बहुत खराबी करते हैं. दे आर नॉट रेडी टू टॉक इट ओवर. ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर द काउंसलिंग. काउंसलर क्या करता है? वो सिर्फ क्या करता है, दोनों को बैठा के कहता है बातचीत कर लो. काउंसलर ने भी कोई मंतर वंतर तो पढ़ना होता नहीं. हस्बैंड्स काउंसलर्स के पास जाने को तैयार नहीं होते. औरतें बेचारी खुद ही मेहनत कर रही हैं, फिर थक के बैठ जाती हैं, फिर और मसले बन जाते हैं. बच्चों से इज्जत नहीं कराई तुमने, मुझे तो सुख ही नहीं मिला, वगैरह वगैरह. ऐसे ही. तो आई थिंक कि इन्वेस्टिंग टाइम और स्पार्क को वापस ऐसे लाया जा सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हो जाएं, कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, कभी कोई वाइफ इमोशनल रिस्पांसिबिलिटी. बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो काम आप सारे कर रहे हैं ना. वो तो आप अच्छे कर रहे हैं. इट वर्क्स वंडर्स. यानी मर्द सिर्फ एक गुलाब का फूल ले आए, सरप्राइज हो जाती है यानी वाइफ. इस तरह की चीज़ें बड़ी आम माशाल्लाह मिल रही होती हैं. तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं. कभी कोई केक ले आए, कभी कुछ. और हम अपनी अर्ली मैरिज में ये काम करते हैं. हाँ, वी डू इट नाइसली.
एग्जैक्टली हाँ, we keep noticing each other. Yes, Later yes, on you yes, stop noticing each other. तो अगर आपको मैं बताऊं, औरतों की भी बड़ी तकलीफ से बात मर्दों को लगेगी, औरतें भी चल जरूर जाती हैं, लेकिन अगर आप ये कहना कि दे आर इनटू यू दी सेम वे एज दे यूज्ड टू बी, दे आर नॉट एनीमोर. वो भी जिंदगी का बोझ ही घसीट रही हैं. आपसे ये बर्दाश्त हो जाएगी? नहीं होगी ना. आप तो कह लेते हैं हम एक और शादी कर लेंगे. औरतें कहती नहीं है, लेकिन आपका क्या ख्याल है उनकी फिजियोलॉजी और उनकी जो साइकोलॉजी है वो सारी की सारी वो चेंज नहीं हुई अगर आप चेंज हो गए हैं तो हमने उसको कैसे रखना है? सही, उसको हमने ऐसे रखना है. एक तो सबसे पहली बात है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि व्हेरेवर वी फोकस ऑन इट इंक्रीजेस. और जो डॉक्टर आयदुल करनी की जो किताब है ला तहज़न, उसका जिक्र करना चाहूँगी. ये किताब जो है ये डॉक्टर आयदुल करनी ने, ये सऊदी आलिम है और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ये एक्सपर्ट है, एसोसिएशन जो है उसकी. बिल्कुल. और इनकी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जब वर्ल्ड एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था ना, ये एक जगह पे बहरीन में लेक्चर दे रहे थे, तो उसने इनका लेक्चर स्टॉप करके इस्लाम कबूल किया था. NLP का जो था ना, जो पूरी वर्ल्ड एसोसिएशन का जो वो था. अच्छा, इन्होंने जो किताब लिखी है ला तहज़न, बेसिकली तो इन्होंने लिखी है डिप्रेशन से बचने के लिए, गम ना करो. लेकिन इनकी किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुरे लोगों के अंदर से खूबियां तलाश करो. तो ये तो आपकी बीवी है जिसको आप यू लव हर सो मच, दिस इज योर हस्बैंड, यू आइडलाइज हिम. उसकी तो 70% तो गुनाह आपने पहले ही माफ किए हैं, सिर्फ 30% का काम रह गया है ना. तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग समथिंग. यू विल बी अमेज्ड सो टू सी the different aspect of his nature and you will love finding it. जबरदस्त. Just do it, please. Very practical. Go ahead. ये आपकी जो खुशी है कि बिल्कुल at arm's length है. Go grab it. जबरदस्त, बहुत इम्पोर्टेंट बात की.